नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा हेतु चित्रकला नोट्स राशि रस्तोगी जी का। तो अब हम इस बुक के चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते हैं। इसमें अब पहला चैप्टर आपका है भारतीय कला एवं कलागत तत्व। इसमें आपके कई टॉपिक हैं, जिसमें से है कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, कला के खड़ अंग, कला के तत्व, चित्र संयोजन के सिद्धांत, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, चित्रकला के अंग, कला के तत्व, चित्र संयोजन के सिद्धांत, माध्यम एवं प्रविधियाँ, रंगों की श्रेणी, अन्य बिंदु, ग्रंथ एवं रचयिता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आपको एक एक हेडिंग यानी कि एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम विकल्पी प्रश्न करेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें पहला टॉपिक कला का अर्थ पढ़ेंगे। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आएगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। कला का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा नोट करिएगा। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रेरित करना है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रेरित करना है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ प्रसन्न करना है। अब हम कला की परिभाषा के बारे में जानते हैं। कई लेखकों ने अपने अपने अनुसार जो है इसकी परिभाषा अलग अलग दी है, तो हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहला, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप। क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टाल्स के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। हिगले के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला कहलाता। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नित्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। ये तो हम पढ़ चुके कला की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधित कलाओं का वर्णन किया है। कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर किया गया है। कला का वर्गीकरण दो बिंदुओं के आधार पर किया गया है, जिसमें पहला आपका है उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। उपयोगी कला जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी एवं अन्य व्यावसायिक कार्य इत्यादि। इस कला से हमें भौतिक सुख मिलता है। दूसरा, ललित कला। ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आध्यात्मिक आनंद प्रदान करना होता है। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार के माने गए हैं। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। पहला है आपका चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा वास्तुकला, चौथा संगीत कला एवं काव्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। ललित कला के कितने प्रकार हैं?
5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। अब हम ललित कलाओं के 5 प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें से है पहला चित्रकला। चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग व ब्रश है, यानी कि रंग व ब्रश द्वारा चित्रकला को हम बना सकते हैं। दूसरा मूर्तिकला, इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण तथा पत्थर के औजार हैं। तीसरा आपका वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना, पत्थर, मिट्टी है। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना तथा मिट्टी है। चौथा संगीत कला। संगीत कला के द्वारा व्यक्ति भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर तथा नाद है। संगीत कला के द्वारा व्यक्ति भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होती है। इस कला का आधार स्वर व नाद है। पांचवा आपका काव्य कला है। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। पांचवा काव्य कला। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द या अर्थ है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें है ललित कला के भेद। ललित कला के मुख्यतः 2 भेद होते हैं: रूपप्रद कलाएं, अरूपप्रद कलाएं। कौन कौन से? रूपप्रद कलाएं, अरूपप्रद कलाएं। इसमें से हम पहला रूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती है जिनका चाक्षुष से रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला। दूसरा अरूपप्रद कलाएं। अरूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष से रूप नहीं होता, वरन भाव अनुभव होता, जैसे संगीत कला और काव्य कला आदि। अब अरूपप्रद कलाएं मतलब जैसे आप रूपप्रद कलाएं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप नहीं होता, यानी कि जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे संगीत कला व काव्य कला। कला के प्रकार, ये हमारा अगला टॉपिक है। कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला, किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है उसी आधार पर कला का प्रकार कहलाता है, जैसे चित्रकला। चित्रकला भवन की भित्तियां, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित चित्र। बी, मूर्तिकला धातु तथा पत्थर को तराश कर दिया गया रूप मूर्तिकला कहलाता है। सी, वास्तु तथा स्थापत्य कला। भवन निर्माण कला, जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, दुर्ग तथा महल। वास्तु या स्थापत्य कला भवन निर्माण, जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, दुर्ग तथा महल आदि। डी, मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन। ई, मुद्रा कला, मोहरे या सिक्के। और इसी में दूसरा टॉपिक आपका है, जिन पदार्थों के कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे ए, चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित चित्र। बी, धातु कला पीतल तथा तांबा, जैसे धातु कला पीतल तथा तांबे, कांस्य से बनाई गई मूर्ति। सी, मृत्तिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ तथा खिलौने। डी, प्रस्तर कला में आपका पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। और दंत कला, हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियाँ दंत कला के अंतर्गत आती। आपका तीसरा टॉपिक है मूर्तिकला। अपनी निर्माण शैली के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहला ए, मूर्तिकला, दूसरा उत्कीर्ण कला। तो मूर्तिकला, इसमें चारों ओर तराश कर मूर्तियों का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन
आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। बी, उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान। बी, उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है, जिसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी दो शैलियों से निर्मित होते हैं। उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है, इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी दो शैलियों में निर्मित होते हैं। ए है उसमें हाई रिलीफ, तो बी है लो रिलीफ। ए, हाई रिलीफ, इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। हाई रिलीफ, इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा। अगला टॉपिक है कला के अंग। कला के अंग, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की तृतीय अध्याय की टीका जय मंगला में यशोधर पंडित के आलेख्य के 6 भेद किए गए हैं। कला के 6 अंग में वात्स्यायन रचित कामसूत्र की तृतीय अध्याय की टीका जय मंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद किए हैं। पहला आपका है रूपक भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सादृश्य, छठा वर्णिका भंग। ये 6 भेद ही खड़ अंग के नाम से जाने जाते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगः इति चित्र खट्गकम। ये जो श्लोक है यशोधर पंडित जी ने के अनुसार है। पहला जो कला के 6 अंग थे उसमें से अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला है रूप भेद। रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। दूसरा प्रमाण, इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। तीसरा भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है क्योंकि रस आनंद प्रदान करता है। चौथा लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। पांचवा सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। छठा आपका वर्णिका भंग है। भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण वरना वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग, भावों के अनुसार रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली प्रकार प्रयोग करता है। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली प्रकार प्रयोग करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राशि रस्तोगी जी के नोट्स बुक से 5 टॉपिक को पढ़ाएं। इसी प्रकार हम अन्य वीडियो भी लाएंगे, उसमें आपको 4 या 5 टॉपिक इसी पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालेंगे। इसको आप लोग देखते हैं कितना लाइक और वाचिंग करते हैं, उसके हिसाब से है, उसको देखते हुए फिर से हम अगली वीडियो अपना अपलोड करेंगे। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, वाचिंग और लाइक अधिक होगा तो हम इस बुक की नोट्स बुक के सारे वीडियो को हम बनाकर अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज।